This conference will now be recorded. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। सो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल किस तरह से होते हैं? एक कैंडल आपके पास रहेगा, मेन बॉडी, कैसा भी कैंडल रहेगा, एक छोटा कैंडल रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स अ कैंडल, एक छोटा कैंडल रहेगा इस तरह का, ठीक है। इस तरह का कैंडल आपके पास रहेगा एक, और इसके बाद एक सेकेंड कैंडल बनेगा जो कि इस कैंडल से लॉन्ग रहेगा, इस तरह का। ये जो है इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इस तरह का कैंडल रहेगा। सी, ये है प्रॉपर एंगल्फिंग कैंडल। जो अपने लास्ट कैंडल को पूरे तरीके से कवर किया हुआ है, ये है प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये बुलिश कब होगा? जब आपको ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो पहला वाला कैंडल है, ये आपको रेड मिलेगा। सॉरी, ये जो कैंडल है इसका कलर आपको रेड मिलेगा, मीन्स ये बेरिश होगा। और उसके बाद जो आपको सेकंड कैंडल मिलेगा वो पूरा कवर्ड होगा और बुलिश होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कैंडल मिले तो उसे कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक। इसका नाम होगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और ऐसे ही सेम एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल होगा। इस तरह से ये और ये। ऐसे ही सेम ये, ठीक है। बस इसका ये अपोजिट होगा। ये जो रहेगा आपको ग्रीन मिलेगा, और ये वाली जो कैंडल रहेगी आपको रेड मिलेगी। रेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। बेरिश, ठीक, ये होगा बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब आप में से कोई बता सकता है इसमें हम लोगों को क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा कैंडल हम लोगों को दिखता है तो ये क्या बता रहा है हम लोगों को? अगर ऐसा कैंडल हम लोगों को दिख रहा है तो हेलो, पहले इसमें बहुत नॉर्मल सा ट्रेड था, पर एकदम से इसमें आया मारुबुजू, तो डायरेक्शन चेंज। जी, डायरेक्शन चेंज मतलब यहाँ से एक तरह का रिवर्सल सिग्नल आपको दे रहा है, ठीक। जैसे ये पूरा अपना कवर कर लिया तो एक तरह से आपको एक रिवर्सल मिल रहा है, जिसने कल बोला था ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये एक तरह का सपोर्ट और ये एक तरह का रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है मार्केट पे, ठीक है। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं इस तरह का आपको कैंडल मिलता है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, आप जहां भी देखो, ठीक है। अगर ऐसा कैंडल मिल रहा है तो आप इसके जो हाई होते हैं, सपोज इस कैंडल का हाई है ये, ठीक है। इस कैंडल के हाई पे आप एक ट्रेड ऐसा लाइन लगा दो, आपकी लेवल क्या आ रही है 367.1, ठीक है। तो इस ट्रेड के ऊपर आप अपना एक बाय बाय का कॉल ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप बाय करके आगे जा सकते हैं,
ये आपको एक बुलिश सिग्नल देता है। ठीक, अगर आप सिर्फ कैंडल से ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक बुलिश सिग्नल है जहाँ से आप बाय करके आगे जा सकते हैं। और वैसे ये जो बेरिश एंगल्फिंग है ये एक बेरिश सिग्नल है जहाँ से आप सेल करके अपने स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये कैंडल कंप्लीट हो, हमेशा कैंडल कंप्लीट होने का वेट करना, कभी भी बीच में एंट्री नहीं करना है। ऐसा दो कैंडल आपको दिखा, एक पूरा ग्रीन हुआ जो पिछले कैंडल को पूरा तरीके से कवर किया हुआ है। ठीक, पूरा कवर्ड है ये कैंडल। ठीक, सो जब ये बन जाए तो इसके हाई के ऊपर ही ट्रेड लेना, और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। ठीक, सेम ऐसा ही है ये वाले कैंडल के साथ। जब ये रेड कैंडल पूरा बन जाए लास्ट कैंडल को कवर करके, तब आप इसके लो के नीचे ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये पिछला वाला। ठीक है, जैसे हम लोग कल बता रहे थे कि आप जब एनालाइज करते होगी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस 1% के भी ऊपर होता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा बहुत बार होगा कि आपका स्टॉप लॉस 1% से ऊपर होगा और जो आपकी लूजिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा हो रही होगी परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो अब आप इस समय ये नहीं कर सकते कि आप अपना स्टॉप लॉस नीचे रख लो या फिर और नीचे कर लो कि मैं ये रख लेता हूँ अपना स्टॉप लॉस, आप ये नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू योर एनालाइज आपका स्टॉप लॉस ऊपर ही रहेगा अगर आप शॉर्ट करके जा रहे हो तो। ठीक है, आप स्टॉप लॉस बीच में नहीं रख सकते। तो ये रहता है एक प्रॉपर एनालाइज जहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मिलता है, एक आपको कैंडल मिलता है। अगर आप इंट्राडे में हो तब तो 0.5% करके निकल जाओ। ठीक है, ज़्यादा वेट मत करो, अगर अच्छी वॉल्यूम दिख रही है तो 1% तक के वेट कर लो, बट 0.5 तक करके निकल जाओ। ठीक, ये होती है एक पेयरिंग, कैंडल पेयरिंग ट्रेड, जिसे कहते हैं हम पेयरिंग कैंडल ट्रेडिंग। जब आप कैंडल्स पे, सिर्फ कैंडल पे वर्क करते हो, आप दूसरा कुछ नहीं देखते, तब इस तरह से कैंडल्स पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। ये जो समझ में आया हम लोगों को कैसे ट्रेड लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। ये चीज टारगेट नहीं बताता, याद रखना, कभी भी ये चीज टारगेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीज समझ में आया, बेरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग। किसी को कुछ पूछना है इस पे? ओके, सो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग एंट्री पॉइंट बताने पर, ओके, एंट्री पॉइंट देखो सी बुलिश एंगल्फिंग में, ये जब आपके स्टॉक को पूरा कवर कर लिया, सब पहला सिग्नल ये होगा कि आपका जो लास्ट कैंडल है उसको पूरा कवर किया हुआ है ये वाला कैंडल, उसके बाद वाला। ओके, सो इसका जो हाई होगा, फर्स्ट साइन ये है कि आपको पूरा, फर्स्ट टर्म कंडीशन ये रहेगा, पूरा कंप्लीट होने देना है इस कैंडल को, बीच में कभी भी एंटर नहीं करना है। आप कोई भी एनालाइज करो, कैंडल बनने के बीच में कभी एंटर नहीं करना है। ये इस कैंडल का जो भी हाई रहेगा, सपोज यहाँ पर अगर एक शैडो आया है ऊपर, इस तरह से एक शैडो भी आया है अगर ऊपर पे और पूरा कवर किया हुआ है, तो आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है, इसके हाई पॉइंट पे लेनी है। ठीक है, इस हाई पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, बीच में कभी भी नहीं घुसना है। इस हाई पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री रहेगी, ना कि आगे के क्लोजिंग के ऊपर। ठीक, हाई पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री रहेगी। सिमिलरली अगर आप एक बेरिश साइड पे जा रहे हो, अगर आप बेरिश साइड पे जा रहे हो तो आपकी यही एंट्री इसके जो लो रहेगी उसके नीचे रहेगी। अगर यहाँ पर भी शैडो आता है तो उस शैडो को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस शैडो के लो के नीचे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी इस तरह से। इसकी जो ये शैडो लाइन है, ये जो शैडो लाइन बनेगी नीचे, आपको उसके नीचे ही एंट्री लेनी है। ठीक, समझ में आई है एंट्री पॉइंट। और स्टॉप लॉस ऑलवेज इसके हाई पे या फिर लो पे रखना है।
कभी भी बीच में स्टॉप लॉस नहीं रखना है। ठीक है, समझ आया? ओके, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पियर्सिंग लाइन पे। ठीक है, ये था। अब इसी का अपोजिट होता है। सपोज इसी चीज का अपोजिट हो रहा है ये। सपोज ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, इसका जो भी शैडो बनेगा बना देते हैं। ये हमारे पास एक रेड कैंडल है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, सपोज लाइक दिस। इस तरह का एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। जो ग्रीन कैंडल बना है बट इसको क्रॉस नहीं किया है, जो रेड का हाई है उसको क्रॉस नहीं किया है। नॉइस काफी आ रहा है, रेन हो रही है। बाकियों को भी नॉइस आ रही है। बाकियों को भी नॉइस आ रही है क्या? ठीक ठाक है। आ रही है, बहुत स्लो है। ओके, बहुत स्लो है। 1 सेकेंड, स्क्रीन अपडेट सही है। अभी आ रही है नॉइस? अभी कैसा है नॉइस? आ रहा है। 1 सेकेंड। ओके, अभी है नॉइस? अभी ठीक है? कम हुआ थोड़ा फैन का सही, आप या अभी कम हुआ है? experiencing electrical issue. Okay, 1 second. सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना, आवाज बहुत कम सुनाई दे रहा है। या वेट, आवाज कम सुनाई दे रहा है? अच्छा, ठीक, अभी ठीक है आवाज? अभी आवाज ठीक है? ओके है, ओके है। मेरी तरफ तो सब कुछ ठीक है। आप लोगों को मेरी साउंड क्लियर है यहाँ से? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी क्लियर है क्लियर। ना?
यस, ओके ओके, सो कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? पेयरसिंग लाइन कैंडल पे थे। पेयरसिंग लाइन कैंडल पे थे इस तरह से। सो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास लास्ट टाइम एक कैंडल आई है, एक बिग कैंडल है जो कि रेड है। आफ्टर दैट एक कैंडल आई है जो कि ग्रीन है। बट जो हमारे पास लास्ट टाइम था, जो एंगल्फिंग कैंडल था, वो हमारे लास्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। बट ये जो कैंडल है, ये पूरी तरह से हमारे कैंडल को कवर नहीं किया है। हमारा हाई ये है, हमारा जो अभी हाई है वो ये है। ठीक, ये लाइन है हमारा हाई। और अभी जो कैंडल बना है, आफ्टर डेट जो ग्रीन कैंडल बना है, उसकी लाइनिंग ये है। ठीक, ये सिर्फ यहीं तक के बना। और हम लोगों की जो लास्ट कैंडल की हाई थी ये थी। ठीक है, सो ये एक सिग्नल है कि यहाँ पर से अगर इसको 50% कवर कर देता है, ठीक है, अगर इसकी क्लोजिंग इसकी 50% कवर करता है पेयरसिंग लाइन को, ठीक, सो यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल बनने के चांसेस है। ध्यान रखना, बना नहीं है, बनने के चांसेस है। और यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास सिग्नल मिल चुका है कि ये बुलिश है या बेरिश है। एंगल्फिंग में सिग्नल हम लोगों को मिल चुका है, हम लोग ट्रेड के लिए रेडी है। ओके, बट जब इस तरह से आपको कैंडल दिखे, पेयरसिंग कैंडल दिखे, तो समझ जाओ अभी ये सिर्फ एक सिग्नल दे रहा है, बट हम लोगों को प्रॉपर बाइंग सिग्नल अभी मिला नहीं है। ये हम लोगों के लिए एक होप है कि यहाँ पर से एक रिवर्सल मिल सकता है, हम लोगों को नीचे गिरने वाला स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हम लोगों को आगे की कैंडल्स का वेट करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ दिखी स्क्रीन में, इस तरह का कैंडल दिखा आपके स्क्रीन में, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। मे बी जो नेक्स्ट कैंडल बने, इसके जो क्लोजिंग है वहाँ से ओपन हो, इसके ऊपर जाए, अब भी क्लोज को, अब भी इसके हाई को ना काटे। ठीक है, अभी भी इसके हाई को ना काटे और इसके नीचे हो जाए, इसके नीचे जाए इस तरह से, और इसके ऊपर जाए ऐसा। ठीक, इस तरह का कैंडल कुछ आपको मिल सकता है। ठीक, अभी भी हाई नहीं कटा है, मतलब अभी भी हमारे पास सिग्नल नहीं है। ठीक, अभी भी सिग्नल नहीं है। आफ्टर दैट एक ये सिग्नल मिला, अब ये आपका लाइन कटा, जो आपका यहाँ पर जो हाई पॉइंट था रेड का, वो अभी ब्रेक किया और आपको एक सिग्नल मिला इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको अभी सिग्नल मिला, ये है एक प्रॉपर सिग्नल। ठीक है, ये है एक प्रॉपर सिग्नल 3 पे, मतलब 3 कैंडल मिलके आप एक कैंडल को कट किया है, तो अभी आपको एक प्रॉपर सिग्नल मिलेगा कि हाँ, कि अब हम लोगों को बाइंग मिल सकती है यहाँ पर। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो इसका हाई है, ये जो सिग्नल का हाई है, आपको इसके ऊपर ट्रेड डालना है। इस लाइन के ऊपर रहेगा आपका एंट्री पॉइंट ये। ठीक, ये लाइन हम लोग हटा देते हैं, ये रहेगा आपका एंट्री पॉइंट। ठीक, बट जो ये पूरा पैटर्न बना है, जो ये पूरा पैटर्न बना है, इसका एक अलग ही नाम है, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हम लोगों को किस चीज़ से मतलब है, अभी हम लोगों को किस चीज़ से मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इतना पैटर्न देखेंगे
अभी हम लोगों को सिर्फ इतना ही पैटर्न देखना है, ये दो चीज़ें। सो ये चीज़ एक होप देता है कि यहाँ पर से एक बाइंग आने के चांसेस है, एक होप देता है, नॉट अ ट्रेड। ठीक है, वैसे ही सेम इसका अपोजिट भी होता है। ग्रीन कैंडल है हमारे पास, आफ्टर दैट एक रेड कैंडल है। इस तरह से, ओके। सो इस तरह से एक कैंडल है, यहाँ पे भी एक बेरिश सिग्नल की, एक बेरिश सिग्नल देगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पर से, कि हम लोग इसको वॉच लिस्ट में अपने रख लें, कि हम लोग वॉच करना स्टार्ट कर दें। जब ये अपना जो लो है इस कैंडल का, उसको जब ब्रेक करे तब हम लोग यहाँ से ट्रेड लें। वैसे ही यहाँ पर जब इसका जो हाई है, इस रेड कैंडल का जो हाई है, हम लोग उसका वेट करें, फिर उसके बाद ट्रेड लें। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडल। ठीक, बुलिश एंड बेरिश वो कैंडल पे डिपेंड करता है हमेशा। हो गया। अब जो मैं लास्ट टाइम जो बता रहा था, ठीक, ये होता है एक प्रॉपर कैंडल, ये है एक प्रॉपर कैंडल। लेकिन अगर ये कैंडल अब ब्रेक करता है, मान लो ये कैंडल अपने नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक कर दिया, इस तरह से एक नेक्स्ट कैंडल बना ग्रीन कैंडल, और वो ब्रेक कर दिया, इसका जो हाई है, ये हाई है, इसे ब्रेक कर दिया, और आपको एक कैंडल मिली इस तरह से, इस तरह से एक कैंडल मिल गया। ठीक, यहाँ पर एक सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिल जाएगा ब्रेकआउट का, और आपकी जो बाइंग प्राइस बनेगी, तो जो ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये जो एक सेकंड कैंडल है, उसके ऊपर पे आपको एक बाइंग प्राइस मिलेगी, ये रहेगी आपकी एंट्री लेवल। ये रहेगा एक एंट्री लेवल, ये रहेगा आपका एंट्री लेवल, और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और ये लाइन होगा ब्रेकआउट। ये लाइन होगा आपका ब्रेकआउट, ये होगा आपका एंट्री लेवल, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अब इसको डिलीट करते हैं। ठीक, अभी इस पे ध्यान देते हैं। ये चीज़ें समझ में आई? इतना समझ में आया पियर्सिंग लाइन कैंडल का मीनिंग क्या है, हम लोग इस पे कैसे कैंडल को चेक करके हमारा ट्रेड ले सकते हैं, ये चीज़ें समझ में आई? कहाँ पर ब्रेकआउट, जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ब्रेकआउट दिया है, सो वो ब्रेकआउट किसको बोलेंगे, एंट्री लेवल कैसे सेट करना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है इस तरह के कैंडल पे। हेलो, एनीवन कोई डाउट है इस चीज़ पे?
सबको क्लियर है? सर इसी में अगर वो साइड में चलने लगा तो फिर क्या करने का, उस टाइम कितने देर तक रुकना पड़ेगा? वेट करना है, वेट करना है ब्रेकआउट का, कितने भी कैंडल में काटे हो। आगे हो सकता है आप आगे के 5 कैंडल में काटे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट मीन्स ये जो लाइन है इस कैंडल, जो ये रेड कैंडल का जो हाई है, उसको जब तक काट के ऊपर क्लोज ना करें हम उसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया? सी, अगर साइड ट्रेंड चल भी रहा है, सपोज 1 सेकेंड एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज ये कैंडल है, ये इस तरह से चल रहा है, एक साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, देखो कैंडल ऊपर जा चुका है, कैंडल ऊपर जा चुका है, बट इसको हम लोग ब्रेकआउट क्यों नहीं बोलेंगे, ये क्लोजिंग नहीं दिया है। कभी भी ब्रेकआउट में क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोजिंग नहीं मिली है तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद सपोज मान लो एक एग्जांपल, फिर से यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ, अभी नीचे आ गया, रेड बना दिया, ये रेड बना दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को कैंडल मिली। आफ्टर डेट फिर एक नीचे चला, फिर एक रेड बना दिया इस तरह से। इसके बाद फिर हम लोगों को ग्रीन मिली, और वो ग्रीन फिर इस तरह से बन गई, इस तरह से फिर एक हम लोगों को ग्रीन मिल गई। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब तरह से है, ये भी पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है। हो सकता है फिर आगे जाके यही कैंडल यहाँ पर कट कर दे, आगे जाके हो सकता है यहाँ पे ये ऐसा क्लोजिंग दे दे ऊपर पे, सो आप फिर यहाँ पर बोलोगे ब्रेकआउट मिला, इस कैंडल में आप बोलोगे ब्रेकआउट मिला, ना कि इस कैंडल में। सो इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है कि ब्रेकआउट मिल ही नहीं रहा है काफ़ी देर तक के, फिर चाहे वो आधे घंटे बाद मिले, 1 घंटे बाद मिले, नो मैटर, बस ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, जो आपका जो ये ग्रीन कैंडल बना है, जो ये ग्रीन कैंडल बना है, वो इस कैंडल के कंपेयर में लो नहीं मारना चाहिए। ठीक, इस कैंडल के कंपेयर में ये लो नहीं रहना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल। ये है इसका एडवांटेज, मतलब सॉरी डिसएडवांटेज। इस चीज़ को हमेशा ध्यान पे रखना, क्योंकि ये कैंडल का अगर लो ये है, तो ये कैंडल का लो कभी भी इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग, इस तरह से। ठीक, क्लियर है ये? हेलो, ये चीज़ क्लियर हुआ? हेलो, किसने पूछा था? अशोक जी, अशोक जी क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर है, ओके। ये अशोक ने पूछा था। हेलो अशोक जी, क्लियर है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ओके ठीक है, चलो। सिर्फ अशोक जी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक, हाँ सर, हो गया क्लियर हो गया, यस हो थैंक गया यू। ना? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग अपने नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल हमारा होगा सॉरी